हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम है फैम, फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम्स। जो एआई एमएल ब्रांच है उसके लिए ये सब्जेक्ट इज वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स में से एक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फैम, फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम्स। बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारा सीएसएस का जो प्लेलिस्ट है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एसीएन में हम थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। एडीएम थोड़ा सा पीछे, बट हम उसको भी ओवरकम कर लेंगे बिकॉज हमने उसका लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया है अपने बैच में। यूट्यूब पे भी बहुत जल्द उसको फिनिश करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम्स। सो बेसिकली ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स प्लस मशीन लर्निंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको अलग अलग पढ़ना होता है। एआई अलग आएगा, एमएल अलग आएगा। थर्ड ईयर में एआई आएगा, आई थिंक फोर्थ ईयर में फिर आपको एमएल पढ़ना है। बट क्योंकि ये डिप्लोमा है, यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ एआई एंड एमएल पढ़ाया गया है। इसके लिए मैंने कंप्लीट नोट्स चैप्टर 1 का ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स चाहिए एंड यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी लाइव सेशंस चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पूरे प्लेलिस्ट के बारे में। यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में सिलेबस है आपका। सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या। जैसे इसका वर्ड है, आप यहाँ पे दो वर्ड देखेंगे, एक है आर्टिफिशियल वर्ड, एक है इंटेलिजेंस वर्ड, राइट। अब सिंपल है, इंटेलिजेंस का मतलब आप सभी को पता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कोई भी क्षमता जिसके थ्रू हम किसी काम को कर सकते हैं। जैसे हम सब कभी बोलते हैं कि ये स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट है, दैट सिंपली मीन्स कि ही और शी इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यही मतलब होता है ना। अगर आप किसी को इंटेलिजेंट कह रहे हैं, इसका मतलब यही है वो पढ़ने में अच्छा है, वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करता है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इन प्रोग्रामिंग और इन मशीन लर्निंग एआई और एनी सब डोमेन ऑफ एआई, वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड। सो जो रियल वर्ल्ड में हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, जो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल ब्रेन, आप कह सकते हैं कि तरह का आर्टिफिशियल ब्रेन है जिसको हम क्रिएट करते ताकि वो ह्यूमन के जैसा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटीज रखते हैं, सेम वैसे ही हमारा सिस्टम भी रख पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स और कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सिंपल डेफिनेशन है कि इसका काम है मिमिक करना ह्यूमन थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। जैसे कि इंसान सोचता है, डिसीजंस को लेता है, सेम उसी तरीके से हम यहां भी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। एआई भी उसी तरीके से सॉल्व करता है। बट एक बात मैं आप सभी को बता दूं, एआई और ह्यूमन ब्रेन में आज के टाइम पे एज ऑफ 2024 अभी चल रहा है, अबाउट टू एंड, बहुत फर्क है। ह्यूमन ब्रेन अगर 100 पे है तो एआई अभी 1 पे भी नहीं आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लोग इस पे डिबेट करते हैं कि एआई इज बेटर देन ह्यूमंस, कहीं भी नहीं है, आसपास भी नहीं। बिकॉज एआई में एक चीज जो मिसिंग है वो है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स बेसिकली एआई जो होता है वो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंगली काम करता है, राइट। जो डेटा हमने फीड किया है इसमें, और उसके बाद वो थोड़ा एल्गोरिदम लगाता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, बट स्टिल ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक करना एआई की बस की बात नहीं है। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा एल्गोरिदम है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। It enables them to perform tasks that typically require human intelligence, such as understanding language, recognizing images, solving problems and making decisions. बहुत अलग अलग जगह पे यूज होता है। कई बार हम देखते हैं, जैसे आप सिंपल एग्जांपल गूगल सर्च में जाके इमेज को सर्च करते हैं, वो भी एआई के थ्रू होता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है या लैंग्वेज डिटेक्शन होता है, बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं हम एआई के बेसिस पे ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एआई, बेसिक्स ऑफ एआई। मैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ये बस बेसिक्स में प्लेलिस्ट के बारे में आपको समझा रहा हूं। बिकॉज हर प्लेलिस्ट से पहले मैं उस प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताता हूं कि क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब इसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है हमारा मशीन लर्निंग, राइट। अब देखो, मशीन लर्निंग एंड एआई की जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे या उसका काम देखेंगे तो वो सेम होता है। एआई में भी हमने बोला कि हम कंप्यूटर्स एंड मशीन्स को एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो ह्यूमन ब्रेन की जैसा मिमिक कर पाए।
सेम गोज विथ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ एआई। सब डोमेन का मतलब होता है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एआई, जिसमें हम वही सेम चीज कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स को लर्न करते हैं, लर्न कराते हैं, उसको सिखाते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा, ताकि मशीन हमारा डिसीजंस को ले पाए। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, हम वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं बताओ। हमारे पास मान लो कि हमने बोला कि आने वाले 5 दिनों में बारिश होने वाली है, हमने कैसे प्रिडिक्ट किया? क्या हमें नेचर के बारे में पहले से पता? बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द डेटा, कि बेसिकली हमारे पास कई 50 साल 40 साल के जो डेटा है उसके बेसिस पे हम ये ट्रैक करते हैं कि अगर ऐसा मौसम कभी आया था पिछले 10 सालों में या 20 सालों में, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा प्रिडिक्शन होता है। बेसिकली डेटा प्रिडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग जब रिग्रेशन पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो हम मशीन लर्निंग में वो भी पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में प्रिडिक्शन कैसे होती है। और मशीन लर्निंग कभी भी 100% राइट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये कहना गलत है, क्योंकि प्रिडिक्शंस कभी भी 100% राइट नहीं होते। प्रिडिक्शन इज ऑलवेज प्रिडिक्शन, कि हमने कुछ प्रिडिक्ट किया है बेस्ड ऑन द डेटा, बट बियॉन्ड डेटा भी चीजें जा सकती हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन भी चीजें जा सकती है। सो मशीन लर्निंग सिंपली डेटा के बेसिस पे काम करता है। हमने उसमें मिलियंस ऑफ डेटा दे दिया, उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट करेगा कि पहले क्या हुआ था, वो चीज अभी हो सकती है। Machine learning is a type of technology that allows computers to learn from data and making decisions or predictions without being explicitly programmed। यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम नहीं करते, ये डेटा के तौर पे काम करता है। मतलब हर एक टास्क के लिए आपको कमांड देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं, उनके पास पूरा डेटा है। अब देखो, आपका ये सवाल आएगा यहां से, सर कि डेटा अगर है तो जो नॉर्मल डेटाबेस है, जैसे मान लो एसक्यूएल डेटाबेस हमारे पास है या ओरेकल का डेटाबेस हमारे पास है, हमने जो उस डेटाबेस में भी हमने मिलियंस ऑफ डेटा दिया हुआ है पहले से। सो हाउ एआई इज डिफरेंट, हाउ एआई एंड एमएल इज डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल और अ ट्रेडिशनल डेटाबेस। कैसे डिफरेंट है आप बताओ मुझे, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि सर ये डेटाबेस पे काम करता है। सो अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बस डेटा के ऊपर नहीं होता है। डेटा इज अ सोर्स जहां से प्रिडिक्शंस आएंगी, बट उसके बीच में हम ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारा मशीन कैलकुलेट करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। सो एक ट्रेडिशनल डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं है, वहां से आप डेटा को उठाएंगे, कमांड देंगे, वो डेटा को उठा के लाएगा। मान लो कि मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मान लो कि मैंने एक रेड शूज को उठाया, वहां से डेटाबेस में मेरे रेड शूज है, मैं वेबसाइट पे गया, मैंने रेड शूज सर्च किया, डेटाबेस से रेड शूज हमें दिखने लगे, राइट, ये होगा। बट अगर हम वहां पे एआई को लगा देंगे तो एआई क्या करेगा, एआई मेरे पास्ट बिहेवियर को ट्रैक किया हुआ कि मुझे रेड शूज में भी किस कंपनी के शूज ज्यादा पसंद है। मान लो कि मैंने प्रीवियसली 6 महीने पहले नाइकी ऑर्डर किया था, मैंने 6 महीने पहले नाइकी में जॉर्डन ऑर्डर किया था, या किसी भी टाइप का शूज मैंने ऑर्डर किया था, एआई उसको ट्रैक करके रखा कि नहीं, इसने 6 महीने पहले नाइकी जॉर्डन ऑर्डर किया था रेड कलर का, सो इसको पहले वो शूज दिखाओ। सो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो एआई और एमएल में। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, क्योंकि ये सवाल कई बार इंटरनल एक्सटर्नल में पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू remember these basic concepts about traditional database and AI और machine learning, right? So these are the basics कि हमें अपने पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ये हमने देखा। अब इसमें हम सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स कवर करने हैं। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन टू एआई, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा नॉलेज एंड रीजनिंग। सो द फर्स्ट 3 चैप्टर्स इज अबाउट एआई। ये जो 3 चैप्टर्स है वो एआई के बारे में। 4th यूनिट से आपकी एमएल स्टार्ट होगी, इंट्रोडक्शन टू एमएल, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। 6th यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू लर्न मशीन लर्निंग, इफ यू रियली वांट टू लर्न एल्गोरिथम्स। अगर आपको सीखना है कि हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, तो यहाँ पे आपको रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन में हम ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिप्लोमा की जो सिलेबस है वो थोड़ी बेसिक है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप फ्यूचर में जब आप डिग्री में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस पे कि फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू एआई, जहां पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कवर करेंगे, स्कोप ऑफ एआई, एआई की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ एआई, एप्लीकेशंस ऑफ एआई और एआई वर्सेस एमएल। मैंने इसको 2 पार्ट में खुद से डिवाइड कर दिया है।
फर्स्ट यूनिट को पहला पार्ट में हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मोस्टली एजेंट्स के बारे में, थोड़ा एडवांस एजेंट क्या होते हैं, रेशनैलिटी क्या होती है, इन एआई की इन्वायरमेंट क्या क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स एंड टर्निंग एजेंट्स इनटू एआई इन एआई। ये सारे जो सिलेबस है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस हैं जो हमें आगे जाके कवर करना है। मैं लेक्चर बाय लेक्चर से ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर करूंगा, उन सभी के नोट्स आपको मैं देने वाला हूं। आपको इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। मैं बैक टू बैक वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करने वाला हूं और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लाइव सेशन भी मैं लूंगा, सेमिनार लूंगा। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करो। वहां पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम लोग अपने यूनिट 1 के हाफ सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे। राइट, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लेलिस्ट अच्छा लगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सारे बच्चों को एआईएमएल के बारे में पढ़ने के लिए, बिकॉज इसका कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है कहीं भी डिप्लोमा पैटर्न पे। ओके, चलो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।